इतने सालों तक सलीम जावेद झूठ बोल रहे थे। क्या सलीम जावेद ने जितनी फिल्में लिखी वो सब की सब बाहर की फिल्मों की कॉपी थी? क्या सलीम जावेद ने कहानियां चुराई, प्लॉट चुराए, बहुत कुछ चुराया? क्या सलीम जावेद की सक्सेस बिल्कुल झूठी है? क्या सलीम जावेद को कुछ भी नहीं आता? क्या सलीम जावेद जो भी करते रहे, जो भी करके उन्होंने नाम बनाया, वो सब कुछ चोरी का था? ये तमाम बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि एक राइटर हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को एक अलग तरह की कंट्रोवर्सी में चेंज कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्या कह रहे हैं और ये राइटर कौन है और क्यों ये सारी बातें हो रही हैं। देखिए, एक राइटर हैं अमित आर्यन, जो एक टीवी शो है एफआईआर, वो लिखते रहे हैं और उनका ये कहना है कि सलीम जावेद ने जितनी भी फ़िल्में लिखी, चाहे वो शोले हो, दीवार हो, ये सब की सब बाहर की फ़िल्मों की कॉपीज़ थी। वो बहुत अच्छे बिज़नेसमैन थे, इसलिए उन्हें बेचना आता था और इसीलिए वो उन फ़िल्मों की कहानियों को बेच पाए, वरना उनके पास कुछ भी ऐसा नया नहीं था। एक डिजिटल कमेंट्री करके चैनल है, वहाँ पर एक इंटरव्यू हुआ और ये अमित आर्यन कहते हैं कि मैं उन्हें राइटर नहीं मानता, हालाँकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन जिसको सारी दुनिया सलाम करती है, सलीम जावेद, मैं उनको राइटर की कैटेगरी में रखता ही नहीं हूँ। वो दोनों राइटर हैं ही नहीं, उन दोनों ने ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ें कॉपी की हैं, नकल की हैं, चुराई हैं। सलीम जावेद राइटर नहीं है, ये कहना अमित आर्यन का। ये कहते हैं एक फ़िल्म आई थी शोले, जिसके लिए उन्हें बहुत जाना जाता है। शोले की कहानी क्या है? एक आदमी जिसका डाकुओं ने हाथ काट दिया, उसे बदला लेना है, तो वो एक लड़के के ज़रिए बदला लेता है। 1975 में फ़िल्म आई थी और उससे ठीक पहले एक फ़िल्म आई थी मेरा गाँव मेरा देश, जिसमें विनोद खन्ना डाकू थे और जयंत एक फौजी होते हैं इसमें, जिसका एक हाथ कटा हुआ था। शोले में रिटायर्ड पुलिस वाले हैं और जिनके दोनों हाथ काटे गए हैं और ये सेवन समुराई की कॉपी भी कही जाती है और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें एक सीक्वेंस ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी फ़िल्म को कॉपी किया गया था। अमित आर्यन ने आगे ये भी कहा कि य एक और फ़ेमस फ़िल्म है दीवार। दीवार की कहानी क्या है? एक माँ के 2 बेटे हैं, एक क्रिमिनल है, एक पुलिस है। दिलीप कुमार की भी एक फ़िल्म आई थी गंगा जमुना, उसमें भी यही हुआ था, एक भाई जब पुलिस वाला बनता है, तो गाँव में उसका भाई गुंडा बन जाता है। उसमें भी आखिर में इंस्पेक्टर भाई, क्रिमिनल भाई को गोली मार देता है और यही दीवार है। इसके अलावा अमित आर्यन ने सलीम जावेद की लिखी फ़िल्म शक्ति को भी हॉलीवुड फ़िल्म की कॉपी बताया। इस पर उन्होंने कहा कि सलीम जावेद राइटर हैं ही नहीं, उन्होंने हर फ़िल्म सिर्फ़ कॉपी की है। कोई भी फ़िल्म उठाकर देख लीजिए, आपको उनकी हर फ़िल्म कॉपी लगेगी। सलीम जावेद के लिए कहा जाता है कि उनसे बेहतर राइटर नहीं है, लेकिन अमित आर्यन कहते हैं कि वो तो असल में राइटर ही नहीं है। वो बहुत अच्छे बिज़नेसमैन हैं, उन्हें बेचना आता था, सुनाना आता था। वो हॉलीवुड से फ़िल्मों को चुराते थे और आप कमाल देखिए कि एक फ़िल्म आती है और उसके कुछ साल बाद ही 1-2 साल बाद ही वो वैसी ही फ़िल्म बना देते हैं। हाल ही में डॉक्यू सीरीज़ आई थी एंग्री यंग मैन के नाम से, जो अमेज़न प्राइम पर स्ट्रीम हुई, जो सलीम जावेद की ज़िंदगी पर थी। दोस्तों, ये सारी बातें जो अमित आर्यन ने कही हैं, वो निश्चित तौर पर एक विवाद का विषय तो हैं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि बॉलीवुड में कोई नई बात नहीं है कि अगर आप ये कहें कि बॉलीवुड फ़िल्मों को कॉपी किया गया। बॉलीवुड की पहले भी कई सारी फ़िल्में कॉपी होती रही हैं और बॉलीवुड में इस बात का चलन रहा है। आज बॉलीवुड जो लड़खड़ा कर गिर रहा है, उसकी एक वजह यही है कि बॉलीवुड के पास अपने कहानीकार नहीं हैं, अपने लेखक नहीं हैं। बॉलीवुड के पास वो लोग नहीं हैं, जो कुछ नया कह पाएँ, जो कुछ नया कर पाएँ। सलीम जावेद को ये कहा जाता है कि वो पहले राइटर थे जिन्होंने क्रेडिट लिया, जिनका नाम हुआ, वो हीरो के बराबर फ़ीस लेते थे और ना जाने क्या-क्या बातें उनके बारे में कही गईं। लेकिन अमित आर्यन का खुलकर आना, ये सारी बातें कहना, अपने आप में सबको हिला तो रहा है, लेकिन ये भी बात अपनी जगह पर है कि आज सलीम जावेद का करियर ख़त्म हो चुका है। अब सलीम जावेद काम नहीं करते। जब उन्हें काम करना था, उन्होंने कर लिया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उन्हें अगर मार्केट को बनाना था, तो उन्होंने बना लिया, नाम बनाना था, बना लिया, पैसे बनाने थे, बना लिए। गलत मिसाल भी अगर रखनी थी, वो कर चुके हैं। आज दौर बदल चुका है, लेकिन आज के बदले हुए दौर में भी क्या हमारे पास कोई अच्छे राइटर्स हैं, जो बॉलीवुड को बचा पाएँ? क्योंकि बॉलीवुड अभी भी राइटर्स की किल्लत से ही जूझ रहा है। आप जानते हैं कि इस समय पुरानी फ़िल्मों को रिलीज़ करने का दौर है, वो इसीलिए है क्योंकि नई फ़िल्में बन नहीं रही हैं, नई फ़िल्में इसलिए नहीं बन रही हैं क्योंकि कहानी में नयापन नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, नए लोग नहीं आ रहे हैं, सब कुछ पुराना रिपीट हो रहा है, इसलिए पुरानी फ़िल्में बार-बार रिलीज़ होती हैं और ऐसा मान लिया जाता है कि अब
शायद इन पुरानी फ़िल्मों के बहाने कुछ जो मल्टीप्लेक्स हैं उनके पॉपकॉर्न बिकने लगें, उनका कोला बिकने लगे, लेकिन कहानी आज भी नहीं बिक रही है, कहानी आज भी लिखी नहीं जा रही है। फ़िल्म इंडस्ट्री जिस तरह से नीचे की तरफ तेज़ी से जा रही है, उसको देखकर समझ में आने लगा है कि अब किसी की समझ के बाहर है कि करना क्या है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि करना क्या है। आज हो ये रहा है कि आप असल ज़िंदगी की कहानियाँ उठा लेते हैं अखबारों में जो छपती हैं, लेकिन आपको वो कहानियाँ कहनी नहीं आती क्योंकि फ़िल्मकार जो हैं सारे मुंबई में बांद्रा से जुहू के बीच रहते हैं। उन्होंने कानपुर, लखनऊ, बनारस, जबलपुर की गलियाँ नहीं देखी, उन्हें नहीं पता कि जोधपुर, जयपुर कैसा है। हमारे देश का वो छोटा शहर कैसा है, बनारस में क्या होता है, आगरा में क्या होता है, इलाहाबाद में क्या होता है। वो नहीं जानते अमृतसर की गलियों में क्या होता है, लुधियाना की गलियों में क्या होता है क्योंकि वो यहाँ मुंबई में बैठकर और अमेरिका से फ़िल्म मेकिंग सीख कर आते हैं और कुछ बनाकर रख देते हैं और फिर वो चीज़ें धाराशायी होकर गिर पड़ती हैं। दोस्तों, ये है हमारे बॉलीवुड का सच। आज अगर अमित आर्यन इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि सलीम जावेद तो राइटर ही नहीं हैं, हो सकता है वो कुछ हद तक सही हों, लेकिन हम गुज़रे दौर की बात क्यों करें? अगर सलीम जावेद हो भी गए इस देश में, तो आज कौन है? सोनल ठाकुर हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं जो हमारे वीडियो पर कमेंट करके कह रहे हैं कि आई एग्री विद योर व्यू। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं। मुझसे पूछा जा रहा है कि अमित आर्यन कौन है? अमित आर्यन राइटर हैं, एफआईआर लिख चुके हैं और इस समय मार्केट में राइटर के तौर पे काम कर रहे हैं। सो अब इतनी बड़ी बात जब कही है उन्होंने, तो यहाँ पर एक चिंता की बात ये है कि इतनी बड़ी बात कहने के बाद हम अगर उस दौर को भूल भी जाएँ, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज के दौर में हमने राइटर पैदा कर ली हैं? क्या हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के पास राइटर आ गए हैं? अब इतनी हमारे राइटर्स के अंदर इतनी ताकत पैदा हो चुकी है कि वो नई कहानी लिख सकें, लोगों को थिएटर तक खींच सकें। आज भी ऐसा नहीं है। आप जानते हैं इसीलिए पुरानी फ़िल्में रिलीज़ हो रही हैं। पुरानी फ़िल्में रिलीज़ हो रही हैं और क्यों अब उन पुरानी फ़िल्मों को रिलीज़ किया जा रहा है? थैंक यू किरणजोत कौर। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब कुछ नया मसाला बचा ही नहीं है। अब हमें फिर से वो ताल देखनी पड़ेगी, हम दिल दे चुके सनम देखनी पड़ेगी, तेज़ाब देखनी पड़ेगी, डीडीएलजे देखनी पड़ेगी, फिर से शोले देखनी पड़ेगी, 90s की तमाम फ़िल्में देखनी पड़ेंगी क्योंकि हमारे पास लेखक नहीं है, नया कुछ लिखा नहीं जा रहा। घट बहुत कुछ रहा है, हमारे आस-पास की दुनिया बदल रही है, तेज़ी से बदल रही है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन कहानियाँ नहीं लिखी जा रही क्योंकि हमारे पास लिखने वाले नहीं हैं, कहने वाले नहीं हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि बॉलीवुड का ये सबसे खराब दौर है। हम इस बात पर बहस कर सकते हैं कि सलीम जावेद राइटर थे या नहीं, हैं या नहीं, लेकिन आज उस बहस को करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। सोनल ठाकुर जो हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि वो असेंबल करते थे प्रोजेक्ट्स को, स्टार्स को, एंडोर्समेंट्स को, आइटम सॉन्ग्स को। अब जिस तरह की फ़िल्में बन रही हैं, वो भी असेंबल हो रही हैं। अरे! अक्षय और टाइगर को उठा लेते हैं और वो पुरानी फ़िल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ का टाइटल ले लेते हैं। और एक काम करते हैं, बिल्कुल कुछ-कुछ उसी तरीके से कर देते हैं। अब आप कब तक पुराना रिपीट करेंगे? जनता को नया देखना है, जनता ने नया देखना है, सुनना है। लोग बदल चुके हैं और इत्तेफ़ाक से वो लोग भी मौजूद हैं इस समय जिन्होंने शोले जब रिलीज़ हुई थी तब भी वो थिएटर में गए थे, आज भी वो थिएटर में जाना चाहते हैं। लेकिन आप कुछ नया लेकर तो आइए। कॉपी कर के आपने उसको बिल्कुल गड्ढे में धकेल दिया है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि इस लाइव सेशन को आप शेयर ज़रूर करें। मेरे पास जब भी कोई खबर आती है, मैं आपके बीच आता हूँ, लाइव आपको खबर समझाता हूँ, आपके सवाल भी लेता हूँ, आपको जवाब भी देता हूँ और कोशिश ये रहती है कि हम आपके साथ जुड़े रहें, इसी तरह बहुत सारी बातें आपको बताते रहें। लाइव पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत अभी इसी वक़्त कर सकते हैं ताकि जब भी हम कोई खबर लेकर हाज़िर हों, तो आपके सामने वो पूरी तरह से पहुँच सके। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे लाइव को जॉइन करने के लिए। थैंक यू।